देखिए, जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जो लोग हैं, चाहे संजय चौहान जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, हम उनको जीतने नहीं देंगे। आप ही की तरफ से आया ना बात? आप ही नहीं, ये पूरे प्रदेश में गूंज रही है बात। और भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के गठबंधन से घबरा गई है और बनारस जैसे प्रधानमंत्री जी अपनी इज्जत बचाने के लिए गली गली घूमे हैं। ये मैं कह रहा हूं, गली गली घूमे हैं। जिलेवार 75 साल की आजादी में 70 साल से वोट पड़ रहा है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो जिलेवार रैली किए हैं। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ। पहले प्रधानमंत्री हैं और पहली बार मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी दुश्मनी। मैं उसी दिन कहा था जिस दिन नामांकन के समय जिलाधिकारी और वहां के कमिश्नर की मिली भगत से जब 3 लोगों की एंट्री है नॉमिनेशन कक्ष में, तो सैकड़ों गुंडे वहां कैसे पहुंच गए? पहले सवाल वहीं खड़ा होता है। उसी दिन मैंने कहा था आप लोगों के सामने पेश करके लखनऊ कि डीएम बनारस और कमिश्नर के होते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। आज खुलासा हो गया। जब चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि चाहे खाली ईवीएम हो चाहे कोई ईवीएम, अगर वहां स्ट्रांग रूम से निकालना है तो वो वहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचना दे, तब उसके बाद वो वहां से ले जा सकता और प्रशासन की निगरानी में। और 3-3 गाड़ियां भाग रही हैं। शायद हमारे लोग वहां नहीं होते। 2 गाड़ी तो चली गई, एक गाड़ी जबरी जब खड़ा हो गया किसी तरह जान बचा के तो रोका, तुरंत उसके चारों टायर का हवा निकलवा दिया हमने। निकालो नहीं तो ये भी ढकेल के लेके चले जाएंगे। वही देखिए, दिख रहा है ना इतनी ईवीएम मशीनें कैसे वहां आई। सवाल तो इस बात का है। तो देखिए, वहां के जिलाधिकारी और कमिश्नर जो वहां हैं, इन पे हमारा खुद भरोसा नहीं है। और जाको राखी साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके बैरी जग सारा हो। 10 मार्च को 10 बजे देख लीजिएगा। पहले राउंड की जब बैलेट पेपर की गिनती होगी पहले चक्र की, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन का रुझान जो आएगा वो 400 सीटों का आएगा। 400 से भी ज्यादा आ सकता है। आपके सामने 10 को देखिएगा, रुझान जो बैलेट पेपर का आएगा वो 400 से भी ज्यादा आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घबराहट है। वो लगे हैं कि ईवीएम से हेरफेर कर देंगे। तो हम लोग भी वहां लगे हैं ईवीएम ठीक करने में। हम लोग भी घेर ही लिए हैं, नहीं देते लेके भागी गए थे। तो इनसे हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारे गठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता, हमारे सभी साथी लगे हैं। पूरी किलेबंदी है। जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये 1 कदम चलते हैं तो हम 10 कदम आगे निकल के चलते हैं। हम इनको 3 साल पहले ही बता दिया कि सत्ता से बेदखल करूंगा। आप लोग भी नहीं मान रहे थे कि मान रहे थे? नहीं मान रहे थे। और आज प्रश्न खड़ा हो गया ना। मैंने कहा 27 अक्टूबर 2021 को कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा। और 10 मार्च को देखिएगा जब टीवी पे चलेगा आप लोगों की स्क्रीन पर, तब समझ में आ जाएगा सबको। यही हताशा और निराशा है कि ईवीएम जो है ये इधर उधर कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग भी अलर्ट हैं। देखिए, धमकाइयां चमकाइयां न पाइयां तो भाग जाइया। ठीक है, ये क्या गोली मारेंगे? वो अपने झंखे दरोगा या सीओ कोई भी अधिकारी जो ये कह रहा है वो अपने पहले झंखे। वो जिस दिन गोली मारेगा वो कहां रहेगा? धरती पर न रहेगा। ये ओम प्रकाश राजभर है। भैया मेरे, हम लोग तो एक घेर के रखे। 2 तो वो भी किसी तरह वो हमारा आदमी आगे खड़ा वो मार देता, धक्का मर जाता। लेकिन वो भी ढीठ था। अब जाति का ठाकुर था, यो बात है। हेमंत सिंह नाम है। अब वो लौट गया, वही कहे चढ़ा दो गाड़ी। और जो गाड़ी रुकी तब तक उसके साथ 4 लोग थे, तो पहले साइकिल से गाड़ी का हुआ निकाले कि कहीं ठेल के आगे न बढ़ा दें। तब जाकर के ईवीएम का खुलासा हुआ है। साहब पूरी होगी, आप देखिएगा ना।
आप लोग चिंता मत करिए, चिंतन करिए। अरे यार तुमने आप जब कह दिया, इससे ज्यादा कह सकते हैं? तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो भाई। जब कह दिया ये बातें, हाँ? नहीं, अभी मत जीत की बधाई दो। अभी जीत की बधाई हम लेंगे और मिठाई भी बांटेंगे आपको। और देखिए, एग्जिट पोल आ गए, नहीं बीजेपी वाले मिठाई का ऑर्डर नहीं दे पाए। हैं? क्या बीजेपी का? नहीं, हम तो खिला ही रहे, कल से ही खिला रहे हम तो। हैं? हम तो कल से खिला रहे मिठाई। और ये लाइव फिर दिखा दो। अभी लाइव चल रहा है ना? बताइए, अगर अभी तक लाइव चल रहा है, पिछले कितना टाइम, आधा घंटा 45 मिनट हो गया, उससे ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक प्रशासन वहां पर अपनी मशीनें लेने नहीं आया। आप सोचिए आप, तो इसका मतलब यह है कि वो डरे हुए हैं कि चोरी कर रहे थे, पकड़ी गई। आप देखिए ना, अगर मान लीजिए हम और आप यहां बैठ करके देख रहे हैं, अगर वो चीज लाइव हो रही है तो दुनिया में देखी जा रही होगी। उनको परवाह नहीं है कि मशीन कौन ले जा रहा है, ले जाने दो। अभी लाइव हो रहा, सोचिए कितनी इतना समय इसमें प्रशासन जाता, बातचीत करता, नहीं ले जाए ईवीएम्स। इसीलिए तो मैं कहता हूं, सच्चे पत्रकार भी हमारी मदद करें, सच्चे अधिकारी मदद करें, सच्चे जो लोग हैं, जो अगर आज नहीं तो कल अफसोस होगा। इसीलिए जो लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं वो सब आगे आए। न पत्रकार बैठे, लेकिन कम से कम आवाज तो उठे।